अऊज़ु बिल्लाहिस्समीइल अलीम मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल मलिकिल हक़्क़िल मुबीन इब्तअसहु बिन्नूरिल मुज़य्यह वल बुरहानिल जलिय्य वल मिनहाजिल बादी वल किताबिल हादी उसरतुहु खैरु उसरह व शजरतुहु खैरु शजरह अग़सानुहा मुअतदिलतुन व सिमारुहा मुतहद्दिलतुन मौलिदुहु बिमक्का व हिजरतुहु बिताइबा अला बिहा ज़िक्रुहु वम्तद्द मिनहा सौतुहु अरसलहु बिहुज्जतिन काफ़िया व मुइज़तिन शाफ़िया व दअवतिन मुतलाफ़िया अज़हरा बिहिश्शराइअल मजहूला व क़मअ बिहिल बिदअल मदख़ूला व बय्यना बिहिल अहकामल मफ़सूला फ़मन यब्तग़ि गैरल इस्लाम दीनन ततहक़्क़क़ शिक़वतुहु व तनफ़सिम उर्वतुहु व तअज़ुम कब्वतुहु व यकुन मअबुहु इलल हुज़्न तवील वल अज़ाबिल वबील वस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अला अशरफिन नबिय्यिन व ख़ातमिल मुरसलीन सय्यदना व मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद व अहले बैतिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी मुहकम किताबिहिल मुबीन बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लक़द अरसलना रुसुलना बिल बय्यिनाति व अनज़लना मअहुमुल किताब वल मीज़ाना लियक़ूमन नासु बिल क़िस्त व अनज़लनल हदीदा फ़ीहि बाअसुन शदीदुन व मनाफ़िउ लिन्नास व लियअलमल्लाहु मन यंसुरुहु व रुसुलहु बिल ग़ैब इन्नल्लाह क़विय्युन अज़ीज़। सलावत। याली हाज़रीन गिरामी क़द्र अरबाब अक़ल व दानिश साहिबान फ़हम व फ़िक्र अरबाब अदब अल्हम्दुलिल्लाह बेतसद्दुक़ मोहम्मद व आले मोहम्मद ज़िक्र व फ़िक्र का सिलसिला छठे मरहले में दाखिल हुआ। परवरदिगार आलम आपकी इस इबादत को कबूल फ़रमाए, आपकी सई को मशकूर फ़रमाए। गुफ्तगू सिलसिला सुखन इस मकाम पर है कि अल्लाह ने अम्बिया भेजे, मुरसलीन भेजे, किताबें भेजी और मकसद ये है कि इंसानियत राह रास्त पे आ जाए। इंसानियत राह रास्त पर आ जाए। इस्लाम में अक़ीदे का मरकज़ मोहम्मद की ज़ात है और अक़ीदे की असास तौहीद है। पैदा किया अल्लाह ने सूरह ज़ारियात में इंसान की तख्लीक़ का मकसद बयान किया, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंस इल्ला लियअबुदून। मैंने इंसानों को और जिनों को अपनी बंदगी के लिए पैदा किया है, अपनी बंदगी के लिए पैदा किया है। और फिर सूरह बकर में आवाज़ दी, दूसरा सूरा है और इसकी दो मुसलसल आयतें हैं 21 और 22। कहता है या अय्युहन्नास उअबुदू रब्बकुम अल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ए इंसानों अपने रब की इबादत करो। क्यों करें इबादत? अल्लज़ी खलक़कुम, इसने तुम्हें पैदा किया है। इबादत इसलिए करो कि इसने तुम्हें पैदा किया है। वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, और सिर्फ़ तुम्हें पैदा नहीं किया, तुमसे पहले जो तुम्हारे बाप दादा गुजरे हैं उनको भी उसी ने पैदा किया है। इबादत करो लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। और फिर आगे बढ़ के आवाज़ दी अल्लज़ी जअल लकुमुल अर्ज़ फ़िराशन वस्समाअ बिनाअन व अनज़ल मिनस समाइ माअन फ़अख़रज बिही मिनस समरात रिज़्क़न लकुम फ़ला तजअलू लिल्लाहि अंदादा। और तुम्हारा रब वो है जिसने आसमान को तुम्हारे लिए छत बनाया, ज़मीन को तुम्हारे लिए फ़र्श बनाया, फिर आसमान से पानी बरसाया, उस पानी से फल फूल पैदा किए, रिज़्क़न लकुम, जिसे तुम खाते हो। तो फ़ला तजअलू लिल्लाहि अंदादा, अल्लाह की एक ही डिमांड है कि अल्लाह के मुकाबले में किसी को खड़ा करने की कोशिश ना करना। जरा सा मेरे साथ हो जाएं, मंजिल तौहीद है। अभी मैं अली का अल्लाह सुना रहा हूं, फिर अल्लाह के अली तक भी आ जाऊंगा। लेकिन हाथ खोल के हाथ बांध के नहीं,
अहले इल्म, अहले नज़र, अहले सुखन का मजमा है। भाई कमाल हो गया। और फिर आगे बढ़ के सूरह लुक़मान में आवाज़ दी, अल्लाह है अल्लाह अलम तरौ अन्नल्लाह सख्खर लकुम मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़ व अस्बग़ अलैकुम निअमहु ज़ाहिरतन व बातिनतन। तुम देखते नहीं हो कि आसमान में जो कुछ भी है वो हमने तुम्हारे ताबे किया, ज़मीन में जो कुछ भी है वो हमने तुम्हारे ताबे किया। इंसान इतनी तरक्की कर चुका है कि बर्क़ रफ्तार है, अंजुम शिकार है, तहज़ीब का देवता है, अफ़कार का परवरदिगार है। इतनी तरक्की कर रहा है कि अल्लाह ने कहा कि आसमान में जो कुछ भी है वो तुम्हारे, ये जो मुसख्खर का लफ्ज़ है ये बना है सख्खरा युसख्खिरु तस्खीरन। इसका मतलब है कि अल्लाह ने तुम्हारे ताबे कर दिया, जो कुछ आसमान में है तुम्हारे ताबे है, जो कुछ ज़मीन में है तुम्हारे ताबे है। और फिर सूरह नहल में आवाज़ दी, 16वां सूरा 12वीं आयत, वसख्खर लकुमुल लैला वन्नहारा। मूड तो नहीं ख़राब हो रहा भाई? बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग हैं। अभी मेरे साथ रहना। अभी मैंने कहा ना मैं अली के अल्लाह तक हूँ, फिर अल्लाह के अली तक जाऊँगा। लेकिन तौहीद भी, अल्लाह आपको सलामत रखे, तौहीद भी वैसे ही सुननी चाहिए जैसी इमामत सुनी जाती है। इसलिए कि ये अली ही का तो अल्लाह है ना। कमाल हो गया। मैं आवाज़ दी, वसख्खर लकुमुल लैला। अल्लाह मैं करीब हो रहा हूँ, इन आयतों से आपसे करीब हो रहा हूँ। वसख्खर लकुमुल लैला वन्नहारा वश्शम्स वल क़मर वन्नुजूम मुसख्खरातुन बिअम्रिह इन्ना फ़ी ज़ालिका लआयातिन लिक़ौमिन याक़िलून। दिन तुम्हारे लिए बनाया, रात तुम्हारे लिए बनाई, सूरज तुम्हारे लिए बनाया, चाँद तुम्हारे लिए बनाया। ये सूरज भी तुम्हारे ताबे है, ये चाँद भी तुम्हारे ताबे है, ये सितारे भी तुम्हारे ताबे हैं। तो भाई कमाल हो गया। अल्लाह तो कह रहा है ये सब तुम्हारे ताबे हैं। तो अगर सूरज तुम्हारे ताबे है तो रमजान में जब भूख लगे तो सूरज को कहो जरा जल्दी डूब जाए। शुरू हो गई मेरी बात। आप जी हमें समझ में आ रही है? हाथ नहीं बांधना, टर्निंग पॉइंट आ गया। रमजान आप खुदा महफूज रखे, पाक परवरदिगार आपको आबाद रखे, लेकिन अब टर्निंग पॉइंट आ गया। अगर रमजान में भूख लगे, इफ्तार का वक्त करीब ना हो, तो सूरज को कहो कि जरा जल्दी डूब जाए। तो भाई कमाल हो गया। अल्लाह कहता है तुम्हारे ताबे है, चांद तुम्हारे ताबे है, सितारे तुम्हारे ताबे हैं। बड़े पढ़े लिखे लोग तो ना सूरज को जल्दी गुरूब करवा सकते हो, ना जल्दी निकलवा सकते हो कि मालिक आज दफ्तर जाना है, जरा सूरज देर से निकले। ऐसा होगा या नहीं होगा? नहीं ऐसा हो, ऐसा। और अल्लाह कहता सूरज भी आपके ताबे है, चांद भी आपके ताबे है, सितारे भी आपके ताबे हैं। ये बुजुर्ग बैठे हुए हैं, बुजुर्ग। मैंने इनके नौकर को बुलाया, तवज्जो, मैंने इन बुजुर्ग के नौकर को बुलाया, इधर आओ। उसने नजरअंदाज कर दिया। फिर मैंने इनके नौकर को आवाज दी, मुलाजिम को आवाज दी कि इधर आओ। उसने सुनी अनसुनी कर दी। फिर मैंने इनके नौकर को आवाज दी, इधर आओ। उसने नोटिस ही नहीं लिया। लेकिन जब मालिक ने नौकर को पुकारा नहीं, इशारा किया, वो दौड़ता हुआ आ गया। अब समझ में आया कि मालिक को पुकारने की जरूरत नहीं है, इशारा करेगा, सूरज पलट के आएगा, सितारा उतर के आएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। भाई कमाल हो गया। अब समझ में आया कि इन आयतों का हकीकी मिस्दाक 14 हस्तियां हैं जो कायनात पे कंट्रोल कर रही हैं बेइज़्निल्लाह, अल्लाह के इज़्न से। भाई मैं आयत पढ़ूं, शुरू हो जाऊंगा ऐसे? घबराएंगे तो नहीं आप? मूड तो नहीं खराब है आज? मूड ठीक है। अब आयतें शुरू हो रही हैं। जिनका भाई ये है उनके लिए जो पूरी कायनात पे तसर्रुफ रखते हैं। और अब सूरह यासीन में कहता है अल्लाह, 36वां सूरा है, मूड ना खराब करना, अब ये कुरान है मेरे बच्चों, नोट करो। सूरह यासीन 36वां सूरा, अल्लाह कहता है वश्शम्सु तजरी लिमुस्तक़र्रिन लहा ज़ालिका तक़दीरुल अज़ीज़िल अलीम वल क़मर क़द्दरनाहु मनाज़िला हत्ता आदा कल उर्जुनिल क़दीम लश्शम्सु यंबग़ी लहा अन तुदरिकल क़मर वलल लैलु साबिक़ुन नहार। ये सूरज भागे चला जा रहा है, ये सूरज दौड़े चला जा रहा है। अल्लाह कह रहा है ये सूरज भागे चला जा रहा है,
रहा है, ये दौड़े चला जा रहा है। ज़ालिका तक़दीरुल अज़ीज़िल अलीम, इसकी तकदीर हमने बनाई है, इसकी तकदीर हमने बनाई है। अल्लाह क्या कह रहा है, वश्शम्स तजरी, सूरज दौड़े चला जा रहा है, इसके लिए रास्ता हमने बनाया। ज़ालिका तक़दीरुल अज़ीज़िल अलीम, और इस सूरज की तकदीर मुझे अल्लाह ने बनाई है। सूरज की तकदीर अल्लाह ने बनाई है। और सूरज की तकदीर क्या है कि वो मशरिक से निकले और मगरिब में डूब जाए। सूरज की तकदीर, आयत पढ़ी है मैंने, सूरज की तकदीर यह है कि वो मशरिक से निकले और मगरिब में डूब जाए। और अब किसी ने सूरज को मगरिब से निकाला और मगरिब में डुबो दिया। अली ने सूरज नहीं पलटाया, सूरज की तकदीर पलटी है। अरे जो अली सूरज की तकदीर पलट सकता है, क्या अपने चाहने वालों का मुकद्दर नहीं पलटा सकता? पलट दी। यार भाई कमाल हो गया। अल्लाह है अल्लाह, मूड तो नहीं खराब हुआ। बड़े बड़े अल्लाह पाक पाक परवरदिगार पाक पंजतन के सदके इन उठते हुए हाथों किसी का मोहताज ना करे। कुरान रिसीव कर रहे हैं, मुझे खुशी हो रही है कि मेरे जवान नौजवान आयतों को रिसीव कर रहे हैं। भाई आयतें तो रिपीट होंगी, इसलिए कि कोई नया कुरान तो आया नहीं है। आपको पढ़ने की आदत नहीं है ना कुरान। मसला आपका है कि आपसे कुरान नहीं पढ़ा जाता। आयतें तो यही रहेंगी। भाई बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग बार बार वही बात, तो बार बार वही कुरान पढ़ा जाएगा ना, या कोई नया कुरान पढ़ा जाएगा? कुरान से पुराना है सूरज, बार बार निकलता है। जब निकलता है एक नया दिन लेकर निकलता है। आयतें जब पढ़ी जाती है एक नई फजीलत का पता चलता है। पहुंच रही आप फिर मेरे साथ पलटो फिर कुरान की तरफ। बड़े पढ़े लिखे लो। और अब सूरह बकर में अल्लाह कहता है वह अनज़ला मिनस समाए मान फ़अहया बिहिल अर्ज़ मिनस समा। अल्लाह कहता सुनो, वह अनज़ला मिनस समाए मान फ़अहया बिहिल अर्ज़ बादा मौतिहा, हमने आसमान से पानी बरसाया है, हमने आसमान से पानी बरसाया है। मालिक तू इस पानी के जरिए करता क्या है? कहा पढ़ो आयत, फ़अहया बिहिल अर्ज़ बादा मौतिहा, हम इस पानी के जरिए मुर्दा जमीन को जिंदा करते हैं, हम इस पानी के जरिए मुर्दा जमीन को जिंदा करते हैं। भाई हमने तो कुछ और देखा, हमने देखा कि इंसान जिंदा इंसान मुर्दा, जानवर जिंदा जानवर मुर्दा। अल्लाह कहता है नहीं, जमीन भी मुर्दा जमीन भी जिंदा। तो मुर्दा जमीन किसे कहते हैं? क्या किसी काल कोठरी में छुपी हुई थी? ये मुर्दा जमीन क्या है भाई? ये मुर्दा जमीन क्या है? आप अब कुरान कह रहा है जमीन मुर्दा थी, हमने पानी बरसाया जमीन को जिंदा कर दिया। तो मुर्दा जमीन क्या किसी कमरे में बंद हुई हुई थी? ये मुर्दा जमीन किसे कहते हैं? पूछो अल्लाह से। कहा पढ़ो सूरह यासीन, व आयतुल लहुमुल अर्जुल मैततु अहयनाहा व अखरजना मिनहा हब्बन फमिनहु याकुलून। एक मुर्दा जमीन थी, हमने उससे दाना निकाला, वो जमीन जिंदा हो गई। तो अल्लाह ने ये भी बता दिया कि जमीन वो मुर्दा है जिससे खेती ना उगे, जिससे गल्ला ना मिले, जिससे कोपल ना फूटे। यानी जो जमीन अपने मालिक के काम ना आए वो मुर्दा है, और जो जमीन अपने मालिक को अनाज दे, खेती दे, वो जमीन जिंदा है। फैसला कर दिया अल्लाह ने जिंदा और मुर्दा का दो लफ्जों में कि जो मालिक के काम ना आए वो मुर्दा है, और जो मालिक के काम आए वो जिंदा है। मालिक बुलाए और वो पहाड़ छोड़ के ना आए। भाई कमाल हो गया। अब मेरे बच्चों के समझ में आ गया होगा जिंदा मुर्दा किसे कहता है कुरान?
कुरान के डिक्शन में, कुरान की जबान में जो दूसरों के काम ना आए वो मुर्दा है। जमीन अगर काम आ रही है तो जिंदा है, जमीन अगर काम ना आए तो मुर्दा है। तो अल्लाह ने जिंदा और मुर्दा की तारीफ बता दी कि जो दूसरों के काम नहीं आता वो मुर्दा है, चाहे जिंदा हो। भाई आप अगर हाथ खोलेंगे तो मैं आगे बढ़ूंगा ना। अब मैं आगे बढ़ रहा हूं। यानी अल्लाह ने डेफिनेशन दो लफ्जों में समझाई कि जो दूसरों के काम नहीं आता वो मुर्दा है, और जो दूसरों के काम आ जाए वो जिंदा है। और अब खोलो सूरह बकर, कैफा तकफुरून बिल्लाहि व कुंतुम अमवातन फअहयाकुम सुम्मा युमीतुकुम सुम्मा युहयिकुम सुम्मा इलैहि तुरजऊन। अल्लाह कहता है तुम आने से पहले माँ के पेट में मुर्दा हो। जबान है जवाब नहीं देती, हाथ है मदद नहीं करते, आंखें हैं देखती नहीं, तो तुम आने से पहले मां के पेट में मुर्दा हो। और आने के बाद जब दुनिया से जाते हो तो कफन में लिपटे पड़े हो, हाथ है मदद नहीं करते, जबान है जवाब नहीं देती, आंखें हैं देखती नहीं। तो अल्लाह एक एक इंसान की औकात याद दिला रहा है कि तुम आने से पहले मुर्दा, किसी के काम नहीं आते, जाने के बाद मुर्दा, किसी के काम नहीं आते। बस पूरी कायनात में मुझे एक खानदान के दो मिले। मेरे नबी ने फरमाया या अली नसरता कुल्ल नबिय्यिन सिर्रन, अली तूने काबे में आने से पहले सारे नबियों की मदद छुप के की। अली ने आने से पहले नबियों की मदद करके बताया कि हम आने से पहले जिंदा, हुसैन ने नेज़े पर तिलावत करके बताया हम जाने के बाद जिंदा। अलीयुन वलीउल्लाह। यार बच्चों घबरा तो नहीं रहे? आप जी सलामत रहे। भाई मेरे साथ चलते रहे ना, मंजिल दूर है, मंजिल दूर है। मुझे अपने बयान पे एतबार नहीं है, आपकी समातों पर पूरा यकीन है। मेरे सामने अहले इल्म, अहले नज़र, अहले सुकून, अहले अदब का मजमा है। भाई कमाल हो गया। अली ने आने से पहले नबियों की मदद करके बताया। ये जो रिवायत मैंने पढ़ी है ये दोनों ने मिलके लिखी है भाइयों ने, कि अली तूने काबे में आने से पहले सारे नबियों की मदद छुप के की। कुर्बान हो जाऊं मैं आपके सुकूत पर। अली तूने काबे में आने से पहले सारे नबियों की मदद छुप के की। यानी कमाल हो गया, नबी पाक ने फैसला कर दिया अली काबे में आने के बाद बड़ा नहीं बना। आप जी सलामत, अली काबे में आने के बाद बड़ा नहीं बना। जब आदम को बचा रहा था तब भी अली था, जब नूह की मदद कर रहा था तब भी अली था, जब इब्राहिम की खुल्लत संभाल रहा था तब भी अली था, जब मूसा को बचा रहा था तब भी अली था, जब ईसा को सलीब पे बचा रहा था तब भी अली था। यानी अली काबे में आने के बाद अली नहीं बना, आने से पहले भी अली है। तो तुम्हारी समझ में आया, गयूर बाप का गयूर बेटा वो अली है जिसने अल्लाह के घर से फजीलत नहीं ली, आने से पहले भी फजीलत वाला है। तो तुम्हारी क्यों नहीं समझ में आता? अरे जो अली अल्लाह के घर से कुछ ना ले वो तुमसे खिलाफत लेने आएगा। माशाअल्लाह। यार
कमाल हो गया। अब एक ब्रेकिंग न्यूज पे एक जुमला कह दूं, मैं आऊंगा क्या तेरा दीदार, अगर ने वादा नहीं किया कि हम बख्शवाएंगे। किसी मुर्शिद साईं का मुझे दिखा दो कि हम में आएंगे, हम बचा लेंगे। अगर किसी मुर्शिद ने वादा किया है तो भाई कमाल वो आके है कि घबराना नहीं, परेशान ना होना। या हारो हमदान मैं यमुद यरनी, जो मरेगा जब मरेगा जहां मरेगा जैसे मरेगा अली को देखेगा। मशरिक में मरे, मगरिब में मरे, शमाल में मरे, जुनूब में मरे, ये कोई इमोशंस नहीं है, ये मेरे तुम्हारे मौला का जुमला है कि जो मरेगा जब मरेगा जहां मरेगा अली को देखेगा। मैं हर एक की कब्र में आऊंगा, मैं हर एक की कब्र में आऊंगा, चाहे मोमिन हो चाहे मुनाफिक हो। मोमिन देख के खुश होगा, भाई कमाल होगा। कुछ अली को देखने के लिए मरेंगे, कुछ अली को देख के मरेंगे। मेरे भाइयों जो पीछे भाई बैठे हुए बाहर भी इन्वॉल्व हैं, अल्लाह आपको सलामत रखे। सारे मोहम्मद रसूलुल्लाह कहने वाले, सारे अली वलीउल्लाह कहने वाले बाहर से भी हाथ उठेंगे तो मुझे तशफ़ी होगी। आप जी ये सलामत रहे, आप जी। भैया फिर पलटो, ये तो ब्रेकिंग न्यूज थी, फिर पलटो। तो कुछ हैं जो आने से पहले जिंदा, कुछ हैं जो आने से पहले। भाई बच्चों ऐसे हाथ बांध के सुनोगे तो मैं कैसे आगे बढ़ूंगा। मैं आपके लिए तो पढ़ रहा हूँ, मेरा बुजुर्गों से तो खिताब ही नहीं है। मैं आपके लिए पढ़ा हूँ कि पूरी ताकत से सुनो, पूरी ताकत से इन्वॉल्व हो के। ये जो आप सुभान अल्लाह और जाली कहते हैं ना, तो मेरा चेहरा देख के नहीं कहते, ये पाकों के जिक्र पे कहते हैं। और ये फैशन नहीं है कि आप नबी की हदीस याद नहीं है, जिक्र अली ने इबादा, अली का जिक्र इबादत है, अली का जिक्र इबादत है, अली का जिक्र इबादत है, अली का जिक्र रसूल का जिक्र, रसूल का जिक्र खुदा का जिक्र, खुदा का जिक्र इबादत है। तो ये कोई इमोशंस नहीं है। पूरी ताकत से तुम भी इबादत करो, मैं भी इबादत कर रहा हूं, इसमें शर्माने की क्या बात है। आप भी इबादत करें, मैं भी इबादत करूंगा। तो कुछ हैं जो आने से पहले जिंदा, हम आने से पहले मुर्दा। कुछ हैं जो आने से पहले जिंदा। अब मैं हदीस पढ़ूंगा तो उस पर डिबेट होगी, हमारी किताब तुम्हारी किताब, हमारी किताब तुम्हारी किताब। अल्लाह की किताब पे तो पक्का यकीन है ना मुसलमान का। खोलो कुरान, अब कुरान खुल रहा है, कुरान खुल रहा है, मेरे साथ रहना, आप ये सलामत रहे। फिर सूरह बकर वइस काला, कुछ हैं जो आने से पहले जिंदा। अब अल्लाह बोला वइस काला, अनाउंसमेंट की अल्लाह ने, वइस काला रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ि खलीफा। ये सबको याद है, अल्लाह ने फरिश्तों से कहा मैं जमीन पे खलीफा बना रहा हूं। ये आयत तो पक्की याद है सबको। भाई कमाल हो गया। ये खलीफा लफ्ज किसका, मेरा आपका है? ये खलीफा लफ्ज है कुरान का, लफ्ज कुरान का था, बाद में कैसे कैसों को कहा गया। लफ्ज कुरान का है। अगर कोई लफ्जों की अदालत लगे ना, तो सबसे पहले यही खलीफा लफ्ज दुहाई लेके आएगा कि परवरदिगार इस लफ्ज को लोगों ने बड़ा मिसयूज किया था। आप जी थके में तो नहीं बैठे हैं आप। अगर मूड नहीं है तो मैं मसाइब शुरू कर देता हूं, मुझे भी आगे जाना है पढ़ने के लिए। लेकिन अगर मूड है तो पूरी ताकत से आप भी इबादत करें, मैं भी इबादत करूं। अल्लाह ने अनाउंसमेंट की कि मैं जमीन पे खलीफा बनाने वाला हूं। क़ालू अतजअलु फ़ीहा मन युफ़्सिदु फ़ीहा, कुरान अब डायलॉग शुरू होगा। फ़क़ालू अतजअलु फ़ीहा मन युफ़्सिदु फ़ीहा व यस्फ़िकु द्दमा व नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक। फरिश्ते बोले मालिक इसे खलीफा बना रहा है, ये जमीन पे फसाद करेगा, खून रेजी करेगा, टारगेट किलिंग करेगा। हमें खलीफा बना, हम तेरी तस्बीह करते हैं, तेरी इबादत करते हैं। हमें बना, हम तेरी तस्बीह करते हैं, तेरी इबादत करते हैं। बड़े भोले थे फरिश्ते, समझ रहे थे खिलाफत इबादत पे मिलती है। पहुंच रही है बात? भोले है ना फरिश्ते,
फरिश्ते बोले, कह रहे हैं कि हम तेरी इबादत करते हैं, तेरी तस्बीह करते हैं, तो हमें खलीफा बना। अल्लाह ने कहा खिलाफत चाहिए। सुम्मा, फिर कुरान, सुम्मा अरज़हुम अलल मलाइकति फ़क़ाल अंबिऊनी बिअस्माइ हाउला इन कुंतुम सादिक़ीन। फरिश्तों खिलाफत चाहिए, कहा जी मालिक खिलाफत चाहिए। तो अब अल्लाह बोला फ़क़ाल अंबिऊनी बिअस्माइ हाउला, जरा मुझे इन लोगों के नाम तो बताओ। भाई कमाल हो गया। हाउलाए डायनासोर को नहीं कहते, हाउलाए रोटी दाल चावल को भी नहीं कहते, हाउलाए बिस्तर को भी नहीं कहते, हाउलाए कहते हैं लोगों को। ज़वील उकूल के लिए आता है। अगर मैं मुश्किल बात करूं किसी की समझ में नहीं आएगी। हाउलाए आता है ज़वील उकूल के लिए, अक्ल वालों के लिए आता है। हाउलाए लोगों के लिए आता है। अल्लाह कह रहा अगर तुम्हें खिलाफत चाहिए फरिश्तों तो मुझे ज़रा इन लोगों के नाम बताओ। भाई अभी तो आदम का पुतला बना है, ना लाइफ है ना वाइफ। बहुत घबराए हुए बैठे मेरे भाई हैं? आगे पढ़ूं या छोड़ दूं यार? तो कुछ अगर हाथ नहीं उठ रहे, हाथ किसी के नहीं उठ पा रहे, पंजतन के फजाइल पे सर हिला दे ताकि मुझे इत्मीनान मिल जाए कुरान पहुंच गया, आप जी ये सलामत रहे। भाई कमाल हो गया। क्या कहा अल्लाह ने कि मुझे हाउलाए के नाम बताओ और खिलाफत ले जाओ। तो हाउलाए अभी तो आदम का पुतला बना है, ना लाइफ है ना वाइफ है ना बीवी ना बच्चा। लोग तो बाद में आएंगे, आदम से पहले कुछ लोग जिंदा हैं। बस यही तो सुनाना था कि कुरान से याद रखना कि आदम से पहले कुछ लोग जिंदा हैं, और अगर फरिश्ते उनके नाम बता दें तो खिलाफत ले जाएं। तो जिनके नाम फरिश्तों को खिलाफत बांटे वो खिलाफत लेने तुम्हारे पास नहीं आएंगे। उस महल्ले में ये बात पहुंच रही है। यार पहुंच गई बात। क्या मैंने कहा? मैंने क्या कहा? कोई बच्चा तो बताए मुझे मैंने क्या कहा है? हाउलाए, हाउलाए है लोग, हाउलाए है लोग, और वो आदम से पहले है, आदम के बाद। अल्लाह आपको महफूज रखे, पाक परवरदिगार आपके साए को मुस्तदाम रखे। भाई पढ़े लिखे अहले इल्म बैठे हुए हैं। हाउलाए हैं लोग, और आदम से पहले कुछ लोग जिंदा हैं, आदम से पहले कुछ लोग जिंदा हैं। मालिक अल्लाह रहमान रहीम बड़ों के तो आ गया समझ में, उनको तो पता है कि हाउलाए क्या है। इन बच्चों के समझ में कैसे आए कि ये हाउलाए कौन है, हाउलाए कहाँ मिलेंगे? ये तो घूमते रहेंगे। तू इनको हाउलाए तो बता दे कि हम या जोहरी बद खबरा हाउलाए समझना है तो जरा फातिमा की चादर की तरफ देख। व इज्जती व जलाली इंदी मा खलक़तु समाम मबनियतौ वला अर्ज़म मदहियतौ वला क़मरम मुनीरौ वला शम्सम मुज़ियतौ वला फलकन यदूरो वला बहरन यजरी वला फुल्कन तसरी इल्ला फी महब्बति हाउलाए। समझ में आ गया? कहाँ मिले? कहाँ मिले? है सैयदा की चादर के नीचे। मैं तर्जमा कर दूं? तर्जमा करूं? भाई आप बिस्मिल्लाह कहेंगे तो करूंगा ना।
अभी मजलिस शुरू होने से पहले हदीस के साथ सुनी होगी, मेरी इज्जत की कसम, मेरे जलाल की कसम, मैंने सूरज बनाया इनके लिए, चांद बनाया इनके लिए, सितारे बनाए इनके लिए, दरिया बहाए इनके लिए, कश्तियां चलाई इनके लिए, अफलाक बनाए इनके लिए। किनके लिए? इल्ला फी मोहब्बत हाउलाए, हाउलाए की मोहब्बत में पूरी कायनात बनाई है। अल्लाह कहता है मेरी इज्जत की कसम, मेरे जलाल की कसम, मैंने कायनात पंजतन के लिए बनाई है। इस मिंबर की कसम, इस मजलिस की कसम, अल्लाह ने पूरे कुरान में 6666 आयतों में अल्लाह ने बड़ी कसमें खाई है, लेकिन अपनी इज्जत की कसम नहीं खाई। वश्शम्स वज़ुहाहा वल क़मर इज़ा तलाहा वन नहार इज़ा जल्लाहा वल लैल इज़ा यग़शाहा वस समाए वमा बनाहा वल अर्ज़ वमा तहाहा। सूरज की कसम, चांद की कसम, दिन की कसम, रात की कसम, जमीन की कसम, आसमान की कसम, व तीन व ज़ैतून व तूर सिनीन व हाज़ल बलदिल अमीन। इंजील की कसम, ज़ैतून की कसम, कोहे तूर की कसम, शहर मक्का की कसम। लेकिन पूरे कुरान में अपनी इज्जत की कसम नहीं खाई। लेकिन जब पंजतन फातिमा की चादर में आए तो कहने लगा मेरी इज्जत की कसम, अगर इनकी इज्जत न की तो इतना बेइज्जत करूंगा कि मुंह दिखाने के काबिल भी नहीं रहोगे। खुदा खुदा महफूज रखे। आगे बढ़ूं भाई, कमाल हो गया, कमाल हो गया। मैं आहिस्ता आहिस्ता दामन बयान को समेट रहा हूँ, लेकिन ये मुकालमा, ये डायलॉग फरिश्तों के अल्लाह के साथ तो सुना दूँ ना आपको। फरिश्तों, खिलाफत चाहिए, याद रखना ये खिलाफत की रेस लगी है आदम से, रेस लगी है कि हम इबादत करते हैं, हमें खलीफा अल्लाह ने छोड़ो, इनके नाम बताओ, नाम बताओ, खिलाफत ले जाओ। ये है, आप इनके लिए खिलाफत डिस्कस करते हैं। अल्लाह कहता नाम बताओ, खिलाफत ले जाओ। अब क्या कहने लगे फरिश्ते? फरिश्ते क्या कहने लगे? अब सुने आप, सुबहानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना। सुबहानका, मालिक तेरी जात पाक है, हमें नहीं मालूम इनके नाम क्या है। सुबहानका, मालिक तेरी जात पाक है। अल्लाह कह रहा है हाउलाए के नाम बताओ, वो कह रहे हैं सुबहानका। अब आपकी समझ में आया कि हम पंजतन के फजाइल पे सुबहान अल्लाह क्यों कहते हैं? ये फरिश्तों की सीरत है कि सुबहानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना, मालिक तेरी जात पाक है, हमें उतना ही मालूम है जितना बताया है, हमें नहीं मालूम कि इनके नाम क्या है। अब अल्लाह मुड़ा आदम की तरफ और कहने लगा अंबिहुम बिअस्माइहिम, ए मेरे खलीफा, ए मेरे बशर, जरा इन फरिश्तों को हाउलाए के नाम तो बताओ, इन लोगों के नाम तो बताओ। अब दो किताबें, दो तफसीरें, तफसीर नैशापुरी, इमाम नैशापुरी रहमतुल्लाह अलैह, तफसीर दुर्र मंसूर, तफसीर दुर्र मंसूर जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह। ना हमारे घर का आलिम, ना हमारे घर की किताब, वड्डा मालू, बड़े लोगों की बड़ी बात है। दो किताबें मैंने बताई। अल्लाह ने जैसी कुरान में कहा ना अंबिहुम बिअस्माइहिम, ए मेरे खलीफा, ए मेरे बशर, जरा इन फरिश्तों को, इन लोगों के नाम तो बताओ, हाउलाए के नाम तो बताओ। आदम ने अंगड़ाई ली अर्श इलाही के सामने, आदम ने अंगड़ाई ली और खड़े हुए कहा मालिक बता दूं का बता दे, कहा मालिक बता दूं का बता दे, कहा अल्लाहुम्मा अंतल महमूद हाजा मोहम्मद अंतल आला हाजा अली अंत फातिर समावात हाज़िही फातिमा अंतल हुसैन हाजा हसन अंत कदीमुल एहसान हाजा हुसैन। भाई कमाल हो, मेरे साथ बोलो, मालिक तू महमूद है ये मोहम्मद, तू आला है ये अली, तू फातिर है ये फातिमा, तू मोहसिन है ये हसन, तू कदीमुल एहसान है ये हुसैन। जैसे ही आदम की जबान से पंजतन के नाम निकले, अल्लाह मुड़ा फरिश्तों की तरफ और कहने लगा फरिश्तों उस जुदूल आदम, अब आदम को सजदा करो।
यार बेटे बैठ जाओ। यार भाई अभी मैंने दो बड़ी किताबों के नाम लिए, आप जरा मेरे ख्याल में आज ताखीर से तशरीफ लाए हैं, वड्डा माड़ू और वड्डियों गालियों। अभी मैंने लिए हैं दो किताबों के नाम। अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ, वही कमाल हो गया। हा उलाए के नाम किसने बताए? भाई कोई तो बोलो। आदम ने बताए ना, आदम ने बताए, फरिश्तों ने तो नहीं बताए। जब तक आदम ने पंजतन के नाम नहीं बताए थे, अल्लाह कह रहा था कि ये बशर है। आप जी ये सलामत रहे, जब तक आदम ने पंजतन के नाम नहीं बताए, अल्लाह ने कहा ये बशर है, मैं खलीफा बना रहा हूं, मैं मिट्टी से बशर बना रहा हूं। और जैसे ही आदम ने पाकों के नाम बताए, पंजतन के नाम बताए, ये मोहम्मद, ये अली, ये फातिमा, ये हसन, ये हुसैन, अल्लाह ने आदम को आदम नाम भी दिया, कॉलिंग नेम भी दिया, आदम को सजदा भी कराया। भाई कमाल हो गया। जब पंजतन के बगैर आदम आदम ना बने, तुम आदमी कैसे बनोगे? ये 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 है? यार बस खत्म हो रही है बात। यार खस्तगी तो नहीं है आज आपको? बड़े भाई मेरे साथ खत्म हो गई बात, मैंने समेट दिया। बस एक मुझे आयत याद आ गई, सुना दूं आयत? भाई हाथ खोलोगे तो सुनाऊंगा। मेरे बच्चों, मेरे भाइयों, हाथ खोलोगे। आप जी हैं, पीछे भी बात पहुंच रही है बाहर हद निगाह तक। आप जी हैं, सलामत रहे। पाक परवरदिगार जहां जहां मेरी आवाज जा रही है, अल्लाह इन उठते हुए हाथों किसी का मोहताज न करे। हाउलाए के सदके, जिसकी जो परेशानी है, हाउलाए के सदके अल्लाह उसकी परेशानियों को बरतरफ फरमाए, आफात व बलिया से महफूज रखे। अब फैसला हो रहा है कि हाउलाए, पंजतन के नाम आदम ने बताए, पंजतन के नाम आदम ने बताए। और अल्लाह ने पूछा था फरिश्तों से कि इनके नाम बताओ, इन कुंतुम सादिकीन, अगर तुम सच्चे हो अपने दावे में तो इनके नाम बताओ। फरिश्तों ने नाम नहीं बताए, आदम ने नाम बताए। भाई इंसान मरता है, इंसान पैदा होता है, मैं मर गया, समझे आप, मैं मरना तो है ना एक दिन, मैं मर गया। आप मुझे वादी हुसैन कब्रिस्तान में लेके गए और आपने मुझे दफनाया। जब मेरी कब्र पे मिट्टी डाली और आप हटे, तो दो फरिश्ते मेरी कब्र में आए और मुझसे पूछने लगे, हमजा जोहरी, मन रब्बुक, तेरा रब कौन? मैंने कहा अल्लाह। मन नबीयुक, तेरा नबी कौन? मैंने कहा मोहम्मद। पूछने लगे, मन इमामुक, तेरा इमाम कौन? मैंने कहा पहला अली, दूसरा हसन, तीसरा हुसैन, चौथा ज़ैनुल आबिदीन, पांचवा मोहम्मद बाकर, छठा जाफर सादिक, सातवां मूसी काज़िम, आठवां अली रज़ा, नौवां मोहम्मद तकी, दसवां मोहम्मद तकी, 10वां अली नकी, 11वां हसन अस्करी, 12वां मेहदी। एक फरिश्ता दूसरे फरिश्ते से कहने लगा, इससे क्या पूछ रहे हो, ये तो वही आदम वाला है। हैदर हैदर बराए सेहतो सलामती
हजरत अल्लामा अमजद जौहरी, नारे सलावत। मैं शुक्रिया यार बराए सेहत व सलामती जहां जहां मोमिन अज़ादारी बर्पा कर रहे हैं, सबकी हिफाजत के लिए बुलंदतरीन सलवात पढ़े। मोहम्मद मोहम्मद। जी भाई 10 मिनट है अभी। वाह, मैं भाई कमाल हो गया। बड़े पढ़े लिखे लोग, बड़े पढ़े लिखे लोग। तो अब जो कब्र में पंजतन के नाम बताएगा वही तो आदमी का बच्चा कहलाएगा। बाकी तो आपको डार्विन की थ्योरी पता होगी। अच्छा भाई कमाल हो गया। बड़े 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 टर्निंग पॉइंट पे मैं बस अब दामन बयान को समेट रहा हूं, दामन बयान को समेट रहा हूं। हमसे हमारे मौला ने वादा किया है, मैं जो बात बोलता हूं ना, मेंबर हो या मेंबर से नीचे, ऐसी कोई बात नहीं करता जिसकी जिम्मेदारी कबूल ना करूं और किताब में ना हो। मैं तालिब इल्म हूं ना, मैं तालिब इल्म हूं। कोई ऐसी बात नहीं करता जिसका कोई हवाला ना हो। मैं रिवायतों का ढेर लगा दूंगा कि बस अली ने वादा किया है कि हम तुम्हारी कब्र में आएंगे, हम घबराना मत, हम तुम्हारे सरे बाली आ जाएंगे, हम तुम्हारे सरे बाली आ जाएंगे। अल्लाह की कसम, अगर आले मोहम्मद का सहारा ना हो तो आदमी मर के फना हो जाए। अली ने वादा किया है कि मेरे चाहने वालों मत घबराना, हम तुम्हारी कब्र में आएंगे। लेकिन कुछ लोगों को शक है। अब शक का तो इलाज मेरे पास नहीं है कि अली कैसे कब्र में आएंगे। अली क्या, इतनी मिट्टी, इतने पत्थर, उस पर तख्ता लगा हुआ है, उस पर मिट्टी है, अली कैसे कब्र में आएंगे। एक आदमी यूं जाता है, ना दाएं हो सकता है सही तरह, ना बाएं हो सकता है, उस पर तख्ता लगा हुआ है, उस पर स्लैब है, उसके ऊपर मिट्टी है, पत्थर है, उसमें कहां से अली आएंगे। तो भाई मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता कैसे आएंगे, मुझे ये पता है कि आएंगे। मेरे मौला ने वादा किया है कि मेरे चाहने वालों मत घबराना, हम तुम्हारी कब्र में आएंगे। तो वादा किया है चाहने वालों से, वादा किया है चाहने वालों से, बुग़्ज़ रखने वालों से वादा नहीं किया। हम तुम्हारी कब्र में आएंगे। अब मिट्टी हो, पत्थर हो, तख्ता हो, वो आके रहेगा। मैंने पूछा मालिक कैसे आएगा। काम या जौहरी पे अदम बन, गुस्ताख मत बन, इस सारी दुनिया को बता दे कि अरे जिस अली को मेरे घर की दीवार ना रोक सकी, तेरी कब्र का तख्ता क्या रोकेगा। जिंदाबाद, जिंदाबाद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। बस मना किया था जनाब आदम को कि शजरे के करीब ना जाना, तुम शजरे वाले नहीं हो, और चले गए थे और खा लिया था गेहूं, और फिर ज़मीन पे उतारे गए। बस
मैंने तो समेट दिया, मैंने दामन बयान को समेट दिया। ये है शजर तैयबा, ये है शजर तैयबा। अली के खुतबे अगर खामोश हो जाएं तो अली असगर के तबस्सुम में ढल जाएं। वो भी अली है, ये भी अली है। गहवारे की शबीह बरामद होगी, मातम करेंगे आप। मैं दुआ करता हूं जिसके पास औलाद नहीं है, अल्लाह उसे रबाब की उजड़ी हुई गोद के सदक़े साहिब औलाद करे। ये बीबी वो है जब तक जिंदा रही साए में नहीं बैठी, और वो झूला जो शामे गरीबा में जलाया गया, उस जले हुए झूले की राख रबाब अपनी चादर में बांध के रखती। जब मुख्तार तख्ते हुकूमत पे आए तो कातिलों को गिरफ्तार करते, उनसे एतराफ़ लेते और उन्हें सज़ा देते। लोग एक शख्स को गिरफ्तार करके लाए मुख्तार के सामने, कूफे का वाक़या है। मुख्तार के सामने आया वो, मुख्तार ने पूछा कि बता तूने करबला में मेरे हुसैन के ख़िलाफ़ क्या किया था। उसने हाथ जोड़े कि अमीर मुझे माफ़ कर दे। कहा नहीं, तुझे बताना पड़ेगा, तूने करबला में मेरे हुसैन के ख़िलाफ़ क्या किया था। कहा अमीर, मैंने बस इतना किया था कि जब शाम गरीबा में खैमों में आग लगी और कोहराम मचा तो मैंने शहजादी ज़ैनब की चादर को हाथ लगाया था। मुख्तार ने कहा खुदा तुझ पे लानत करे, और चीख मारी और कहा कहां वो पाक चादर, कहां ये नजिस हाथ। एक शख्स मुख्तार के दरबार में था कूफे में, वो उठा मदीने आया, सैयद सज्जाद के पास आया, सलाम किया। सज्जाद ने पूछा कि बता आजकल मुख्तार कूफे में क्या कर रहे हैं। कहा मौला, कातिलान हुसैन को गिरफ्तार करते हैं, उन्हें सजाएं देते हैं। रो कर पूछने लगा मेरा मौला, क्या असगर का कातिल गिरफ्तार हुआ। उसने हाथ जोड़े, कहा मौला आपने अकबर के कातिल के बारे में नहीं पूछा, आपने अब्बास के कातिल के बारे में नहीं पूछा, आपने कासिम के कातिल के बारे में नहीं पूछा, ये आप हुरबुला के बारे में क्यों पूछ रहे हैं। सज्जाद जुमला सुनो, सज्जाद चीखे मार के रोने लगे। कहा मेरे चाहने वाले, हुरमुला के तीर दे मेरे भाई का गला नहीं छेदा, हम आले मोहम्मद के दिलों को छेद दिया। करबला के बन में, रावी कहता है करबला के बन में एक बीबी थी जो पुकार रही थी कि हुरमुला तेरा तीर बड़ा है, मेरे बेशीर का गला छोटा है। शहजादी सकीना बयान फरमाती है कि जब मुझे प्यास लगी तो मैं एक खैमे में चली कि कहीं कुछ बचा हुआ पानी हो। तो मेरे जहन में आया कि शहजादी ज़ैनब के खैमे में शायद छोटे भाई के लिए थोड़ा सा पानी बचा के रखा हो। अब जो मैं खैमे में आई और मैंने अपने भाई को देखा तो असगर प्यास से तड़प रहा था।
इस शिद्दत से तड़प रहा था कि खड़ा हो जाता और सर के बल जमीन पे गिरता। लोग हुरमुला को गिरफ्तार करके मुख्तार के सामने लाए। रस्सियों में जकड़ा हुआ है हुरमुला को। मुख्तार ने पूछा, बता तूने करबला में मेरे हुसैन के खिलाफ क्या किया था? कहा, अमीर मैंने बस 3 तीर चलाए थे, बस मैंने समेट दिया, 3 तीर चलाए थे। कहा, बता तूने पहला तीर कब चलाया? कहा, अमीर माफ कर दे। कहा, माफ नहीं करूंगा, तुझे बताना पड़ेगा। कहा, अमीर मैंने पहला तीर उस वक्त चलाया कि जब गाजी घोड़े पे सवार था, मैंने मश्क का निशाना लिया, सारा पानी जमीन पे बह गया। हुरमुला, जुमला सुनो, मुख्तार ने कहा, हुरमुला खुदा तुझ पे लानत करे। कहा, बता तूने दूसरा तीर कब चलाया? कहा, दूसरा तीर मैंने उस वक्त चलाया कि जब हुसैन जख्मों से चूर जुलजना पे झूम रहे थे, मैंने तीर कबान में जोड़ा, हुसैन की पेशानी पे लगा, हुसैन जुलजना से जमीन पे गिरे। मुख्तार ने कहा, हुरमुला खुदा तुझ पे लानत करे। मुख्तार चीखे मार मार कर रो रहा है। अब जुमला सुनो, मुख्तार ने मुझे बता हुरमुला तूने तीसरा तीर कब चलाया? कहा, अमीर माफ कर दे, मैं बता नहीं सकता। कहा, नहीं तुझे बताना पड़ेगा। कहा, अमीर मैंने तीसरा तीर उस वक्त चलाया कि जब पिसरे साद ने आवाज दी, इक्ता कलाम अल हुसैन, हुसैन के कलाम को कता करो। हुसैन के हाथों में 6 महीने का बच्चा था और हुसैन पुकार पुकार के कह रहे थे कि अगर मुसलमान हो तो नबी का नवासा समझ के इसे एक कतरा, एक बूंद पानी पिला दो, और अगर अरब हो तो मेहमान समझ के इस बच्चे को पानी पिला दो। मैंने तीर जोड़ा, तीर जमीन पे गड़ा, दोबारा तीर कमान में जोड़ा, फिर तीर जमीन पे गिरा, तीसरी बार तीर जोड़ा, फिर जमीन पे गिरा। कहा, बता तू तो बड़ा तीर अंदाज है, तीर क्यों नहीं चला सका? कहा, अमीर मुझे माफ कर दे, जब मैं तीर चलाना चाहता खैमे का पर्दा हिलता, या बच्चे की माँ या बच्चे की बहन। बस आखिरी जुमला है, अल्लाह तुम्हें आबाद रखे, अल्लाह तुम्हें महफूज रखे। बस आखिरी जुमला सुन लो। शबी है गहवारा की ज़ियारत करोगे, झूले की शबी की ज़ियारत करोगे। उसने कहा, अमीर मुझे माफ़ कर दे, मुझे मकान नहीं, माफ़ नहीं करूंगा, तुझे बताना पड़ेगा कि तूने तीसरा तीर कैसे चलाया। क्या बच्चा हुसैन के हाथों पे था और हुसैन चीख चीख के कह रहे थे कि तुम्हारे नजदीक मैं कसूरवार हूं। अरे इस बच्चे का क्या कसूर है, एक बूंद पानी दे दो इसे। अब जो मैंने तीर जोड़ा तो बच्चे का गला छोटा था और तीर बड़ा था। मेरा इमामे जमाना कहता है, अरे सलाम हो करबला के उस नन्हे शहीद पर जो एक कान से दूसरे कान तक ज़िबा हो गया। आखिरी जुमला, आखिरी जुमला। से शोभा तीर है, एक नोक असगर के सर में लगी, दूसरी नोक असगर के कान में लगी, तीसरी नोक बच्चे के गले में लगी। रावी कहता है, जैसे दर्जी 2 कपड़ों को मिला के सीता है ना, ऐसे ही बच्चा हुसैन के बाजू से चिपक चुका था। अबा का साया किया, खेमे में आए। जुमला सुनो, कहा रबाब में कौन हूं? कहा आप इमाम हैं। कहा जुमला सुनो, कहा रबाब में कुछ कहूंगा तो मानोगी? कहा कैसे नहीं मानूंगी, आप मेरे वाली हैं। अब जो हुसैन ने अबा का दामन हटाया, रबाब ने चीख मारी, छोटी बच्ची दौड़ती हुई आई, बाबा मेरा भाई तीर से सैराब।